मैं देखी तो बाइक में एक आदमी आया है और बहुत लाउडली बोला कि मेरी ड्रेस सीधा अस्पताल के अंदर लेके आ गया। जी सर, बाइक से ही वो अंदर आया पूरा हॉस्पिटल परिसर के अंदर और बोलने लगा कि मेरी ड्रेसिंग कर दो। गंभीर चोट लगी हुई थी या कैसी? बिल्कुल गंभीर चोट नहीं थी। उसके अपने पैर को उसने दिखाया, मैंने उसके पैर को देखा, बहुत छोटी सी खरोच थी जिसमें ड्रेसिंग की आवश्यकता ही नहीं है। मैं यही ड्रेसिंग करवाऊंगा और तू करेगी, और गंदे वर्ड्स यूज़ करने लगा। भैया भैया उसको बाहर निकाल दो, फिर लॉक करके बुलाते हैं पुलिस को। मेजर हाँ क्यों पतले में निकले, क्या कर लेगा फिर? जिला कांग्रेस का क्या करेगा? वो भी रहे ऐसा है क्या? करता है क्या? ऐसा है क्या? हाँ बता लिए है क्या? कई दफ़ा संघ को ये सूचना प्राप्त होती है कि विभिन्न चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केंद्रों में इस प्रकार की घटनाएं होती है, तो शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इस प्रकार की जो घटनाएं उसकी पुनरावृत्ति न हो। शराब के नशे में जिस प्रकार से अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, उन अपराधों का सामना अस्पताल में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी करना पड़ रहा है। लगातार इस प्रकार की खबरें निकल कर सामने आती है कि नशे की हालत में अस्पताल में बवाल हुआ, नशे की हालत में अस्पताल में तोड़फोड़ हुए, डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ बदतमीजी हुई। इसी प्रकार की चीज़ें धमधा नाका के यूपीएससी से भी निकलकर सामने आई है, जहां पर 30 अप्रैल की रात को एक शराबी शराब के नशे में गाड़ी सहित अस्पताल के अंदर घुसता है और उसके बाद ड्रेसिंग को लेकर बवाल होता है, गाली गलौज करता है और तमाम चीज़ें होती है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। फ़िलहाल उसे गिरफ्तार किया जा चुका है, मगर अपनी होने वाली तकलीफ़ों को लेकर आज सीएमएचओ ऑफिस पहुंचे हैं, जहां शिकायत करने आए हैं और सुरक्षा की मांग करने आए हैं, क्योंकि शराब के नशे में रात में अधिकतर देखा जाता है इस प्रकार की चीज़ें निकल कर सामने आती है। धमधा नाका अस्पताल से कुछ कर्मचारी यहाँ पर आए हुए, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर 30 तारीख की रात को हुआ क्या था। मैम नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम माया साहू है, नर्सिंग ऑफिसर यूपीएससी धमधा नाका। 30 तारीख की रात को क्या हुआ था और उस वक्त ड्यूटी में आप मौजूद थी? जी सर, मेरी नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी 30 अप्रैल को। मैं जैसे ही नाइट ड्यूटी पे आई तो उसी दिन एक डिलीवरी हुई थी, तो मैं डायरेक्ट डिलीवरी पेशेंट से मिलने चली गई उसकी कंडीशन जानने के लिए। और मैं जैसे ही अंदर गई मेरे को बहुत तेज़ आवाज़ आई। कितने बजे के आसपास की घटना? ये 8:10 8:15 की बात है सर। तो मैं आवाज़ सुन के फिर बाहर आ गई, तो फिर मैं देखी तो बाइक में एक आदमी आया है और बहुत लाउडली बोला कि मेरी ड्रेस सीधा अस्पताल के अंदर लेके आ गया। जी सर, बाइक से ही वो अंदर आया पूरा हॉस्पिटल परिसर के अंदर और बोलने लगा कि मेरी ड्रेसिंग कर दो। मैं बोली आप इतने नशे में हो भैया, मैं आपकी ड्रेसिंग नहीं कर सकती, और एक मैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हूँ, अकेले हूँ, और आप इतने नशे में हो, मैं आपकी ड्रेसिंग नहीं कर पाऊँगी। यहाँ से जिला हॉस्पिटल सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ जाएंगे तो आपको कैजुअलिटी मिलेगी। यहाँ गंभीर चोट लगी हुई थी या कैसी? बिल्कुल गंभीर चोट नहीं थी। उसके अपने पैर को उसने दिखाया, मैंने उसके पैर को देखा, बहुत छोटी सी खरोच थी जिसमें ड्रेसिंग की आवश्यकता ही नहीं है। मैं बोली आपको इतनी ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है तो आप जिला हॉस्पिटल चले जाइए, पास में है। तो फिर वो बोला कि मैं यहीं ड्रेसिंग करवाऊंगा और तू करेगी, और गंदे वर्ड्स यूज़ करने लगा, गाली गलौज करने लगा। और फिर वो नेताओं का नाम लेके वो किसी को फ़ोन लगाया, मतलब किसी विधायक, हाँ किसी नेता को फ़ोन लगाया और बोला कि इससे बात कर, अगर तू ड्रेसिंग नहीं करेगी तो तेरी नौकरी मैं खा जाऊँगा। तो इतने गंदे वर्ड सुन के मैं बोली ठीक है, आप नौकरी खाना चाहते हो खा लो, लेकिन मैं आपकी ड्रेसिंग नहीं कर पाऊँगी। तो अब मेरे को भी कुछ सबूत चाहिए, तो मेरे साथ में एक 4th क्लास थी, तो मैं बोली थोड़ा वीडियो बना। तो फिर वो देख के बहुत गुस्सा होने लग गया कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो उसको पकड़ने गया, मारने की कोशिश किया। तो हम लोग आवाज़ लगाए, तो रिलेटिव से जो डिलीवरी पेशेंट थी उससे मिलने जो आए थे भैया, मुलाकात करने आए थे, वो बाहर आए हम लोग की आवाज़ सुन के। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की कि भैया ये एक स्वास्थ्य केंद्र है, ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें जच्चा बच्चा केंद्र है, और रात को महिला स्टाफ नर्स अकेली है, अगर आपको ज़्यादा असुविधा हो रही है तो आप जिला हॉस्पिटल चले जाइए। तो वो उनको भी गंदी गाली देने लगा, बोला कि तू कौन होता है, मैं स्टाफ से बात कर रहा हूँ, तू मेरे सामने से हट जा। उसके ऊपर हाथ उठाने लग गया वो, और मिलने आए थे उनके ऊपर हाथ? हाँ, मिलने आए थे उनके ऊपर हाथ उठाया, और बचाव करने के चक्कर पे वो उसको मारा भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में था। तो उन्होंने यहाँ पे मुक्का मारा दोनों साइड उसके रिलेटिव को। और फिर मैं वीडियो बना रही थी, तो पीछे का गेट डिलीवरी हुआ था इसलिए खुला था भैया, तो पीछे के गेट से मैं वीडियो बना रही थी, तो मेरी तरफ वो भागा, मतलब वीडियो बना रही है तेरे को नहीं छोड़ूंगा करके, मुझे हाँ मुझे पकड़ने के लिए। तो पीछे के गेट से मैं भागी। अब 112 से बात नहीं हो पा रही थी, तो हमको पता है कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पास में है, वहाँ 112 की गाड़ी हमेशा खड़ी रहती है, तो मैं वहाँ से ले आऊँगी पुलिस सुविधा करके। मैं भागी और 112 की गाड़ी में बैठ के वापस आई। तब तक क्या है, थोड़े वहाँ पे आसपास के पड़ोसी लोग घेर चुके थे उसको, वो भागने की कोशिश कर रहा था, बाइक में था। तो पुलिस वाले लोगों ने उनकी चाबी पकड़ ली गाड़ी की, तो अब तू चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, हंगामा मत कर।
जो भी हुआ है पुलिस थाने में होगा करके। तो वो पुलिस वालों की गंदी गालियाँ देने लगा। पुलिस वालों को बोला कि तेरी हिम्मत नहीं है, मैं कौन हूँ तू जानता नहीं है, तुम लोग को सबको मैं देख लूँगा, हिम्मत है तो मुझे पुलिस गाड़ी में बिठा के बता, ये सब बोलने लगा। तो फिर पुलिस वाले भैया लोग उसको कैसे भी करके वहाँ बिठाए। तो फिर साथ में जो रिलेटिव थे उनके साथ में हम लोग भी थाने गए। थाने में पहुंचते ही वो हंगामा स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर भी किसी अधिकारी को या किसी नेता को कॉल किया कि तुम लोग जानते नहीं हो, सारे पुलिसकर्मियों को मैं देख लूँगा। मैं मोहन नगर थाने लेके आए थे उसे? मोहन नगर थाने आए थे हम लोग सब। मोहन नगर थाने में वो पुलिस वालों को गंदी गंदी गाली देने लगा, पुलिस वालों के साथ हाथापाई करने लगा। फिर कैसे भी करके उसको कंट्रोल किए। फिर हम सब मतलब एफआईआर आपको करना ही पड़ेगा मैडम बोले। तो मैं और वो जो रिलेटिव भैया थे पेशेंट से जो मिलने आए थे, हम लोग ने एफआईआर दर्ज करवाया उस दिन। फिर हमारे अधिकारी सीपीएम सर भी आए वहाँ पे पूरे, मतलब जब तक एफआईआर नहीं हुआ था तब तक सीपीएम सर, मैं, मेरे हस्बैंड और वो पेशेंट के रिलेटिव सब वहाँ थे। एफआईआर करने के बाद फिर हम लोग वापस हॉस्पिटल आए। कौन था वो जो शख्स जो इतना गाली गलौज करता, उसका नाम क्या है कुछ अभी तक? उसका नाम तब तक तो नहीं पता था, लेकिन जब एफआईआर करने लगे तो फिर उनका नाम ब्रिज किशोर नाम ऐसा पता चला हमको। हाँ, ब्रिज किशोर शर्मा। क्या करते हैं कुछ पता है वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं ब्रिज किशोर जी? एरिया में रहता है। नहीं सर, मतलब मेरे एरिया में रहता है वो, मतलब कदामी नगर का रहने वाला है। मैं वीडियो को देखी, मेरे वो पेशेंट थी ना सर, वो मेरे एरिया की थी। तो वो पेशेंट से वो पता ही ना, तो मैं रात को 10 बजे मिलने गई, क्या हो गया करके। तो उसने बोली कि दीदी ऐसे ऐसे हुआ। तो मैं बोली वीडियो बनाई हूँ बोली। तो मैं बोली वीडियो बनाई, दिखा, मैं भी देखती हूँ कौन है ऐसे करके। तो देखी ना, तो मेरे मोहल्ले का ही था वो। उनकी पहले से ही ऐसे इस प्रकार से गाली गलौज ये सब कभी चीजें ऐसे नहीं देखी हम, मतलब मोहल्ले में भाभी भाभी, हाँ मतलब भाभी भाभी करके बोलते रहते हैं। अच्छे घर के हैं वो, और वो नशेड़ी तो है सर, नशे में हाँ नशा तो करते हैं वो भैया। और अच्छे खासे रहेंगे तो प्रणाम भाभी ऐसे सब अच्छे से मतलब रिस्पेक्ट जब करेंगे। ड्रिंक नहीं किए रहेंगे तो एकदम रिस्पेक्टफुल। हाँ, लेकिन उनका जो हरकत देखी ना वीडियो में जो दिखाया, तो मैं एक ही बार पहचान गई कि ये तो ब्रिज किशोर भैया है ऐसे करके। तो फिर मैं बताई कि ये अपने मोहल्ले कदामी नगर का ही रहने वाला है। स्वास्थ्य कर्मचारियों को इस प्रकार की चीज़ें लगातार फेस करने को मिलती है। नशे की हालत में कोई आके उपद्रव करता है या ट्रीटमेंट में हल्की सी भी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाए या नहीं भी हो, तो उसे गलत समझकर जो फैमिली रिलेटिव है उस तरीके की चीज़ें करते हैं। हाँ सर, ऐसा होता तो है अक्सर, पर हम लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि ये तो जस्ट हल्की सी उनकी खरोच आई हुई थी। मेरे पास तो मतलब ऐसे सबूत हैं जो कैजुअलिटी हमारी है भी नहीं, फिर कैजुअलिटी जैसी स्थिति यदि हो भी जाती तो भी हम लोग उनको मैनेज करते हैं। अभी यहाँ पर किन विषयों को लेकर आए हैं, क्या मांग को लेकर? अभी हम चाह रहे हैं कि इस तरह की जो दुर्घटना हुई है वो आगे ना हो, और हमको एक सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था हमको दी जाए। इसके साथ ही आपको बता दूं कि तमाम जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो लगातार इस प्रकार के विषय को लेकर रायपुर के स्वास्थ्य भवन का भी घेराव किए थे। कल उस विषय में भी बातचीत कर लेते हैं। स्वास्थ्य भवन का घेराव हुआ था, किन विषयों को लेकर था, क्या बिंदु थे वहाँ पर? जी, हमारे जो कर्मचारी हैं बहुत ही अल्प वेतन में काम करते हैं। अगर इस तरह की घटनाएं अगर होती रहेंगी, चाकू लेके अगर कोई भी हमारे हॉस्पिटल में घुस जाएगा, ऐसी अभी सुपेला में भी ऐसी घटना घटी थी, जिला अस्पताल में कई बार हो चुका। तो और हर बार जब ऐसी घटना घटी है तो थोड़े दिन के लिए तो मतलब कुछ व्यवस्था कर दी जाती है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। तो ऐसे अगर नशेड़ी लोग आते रहेंगे और इस तरह की घटनाएं हमारे ज़िले में होते रहेगी तो हम लोग कैसे काम करेंगे? सामना डायरेक्ट आप लोग को करना पड़ता है। हमारा अब चाकू लेके आ रहा है, अब नशे में वो मार दिए तो क्या कर लेंगे हम लोग? तो ऐसी बहुत सी हर समय हो रही है। इसीलिए हम लोग बहुत सी हमारी जो मांगे हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 20 साल हो गए लागू हुए, लेकिन जो हमारे कर्मचारी हैं उनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही है, ग्रेड पे नहीं मिल रहा है, और बहुत सारी जो नियमितीकरण का कई बार वादा किया गया वो भी पूरा नहीं हो रहा है। इसके लिए इन सभी विषय को लेकर हाँ 10 सूत्री मांग के साथ हम लोग कल स्वास्थ्य भवन घेराव के लिए करीब 10,000 लोग गए थे। लेकिन हमारी जो NHM की मैडम है, संचालिका मैडम, उनसे कल हमारी भेंट हुई और अच्छी सार्थक चर्चा हुई है, और उन्होंने 1 महीने के अंदर हमारा बहुत सी मांग पूरे करने के लिए 1 महीने का हमसे टाइम लाइन लिया है। और अमित कटारिया सर से भी कल हमारी सार्थक मुलाकात हुई है, जो हमारे सचिव है, स्वास्थ्य सचिव। तो कल बहुत ही अच्छा चर्चा हुई है, और हम चाहते हैं कि ये तो सब जिले की समस्या है, लेकिन जो मेन समस्या जो हम लोग सब जूझ रहे हैं, छोटे छोटे सैलरी में ये लोग काम कर रहे हैं, अगर कोई चाकू मार दिया तो इनका पूरा परिवार चला जाएगा। तो हम अपने बड़े उच्च अधिकारियों से करते हैं कि महिला सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, महिला सुरक्षा का ध्यान जरूरी है। और टाइमिंग जैसे इनका रात हो जाता जाने के लिए, नशेड़ी लोग पूरा वहाँ पे बैठे रहते हैं, तो कैसे में से हमारी महिला सदस्य कैसे काम करेंगे? ठीक है। तो इन सभी मांगों को लेकर ये लोग आज CMHO ऑफिस आए हुए हैं, और
मामला लगने को छोटा है मगर है बहुत गंभीर विषय कि रात के समय में अधिकतर स्वास्थ्य जो आपके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, जो आपको स्वस्थ बनाने के लिए प्रयास करते हैं, चाहे किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो, चोट हो, किसी प्रकार का इलाज हो, उसके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। तो वैसे लोग जो आपके लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, उनकी सुरक्षा का कौन ख्याल रखेगा जब इस प्रकार के नशेड़ी अस्पताल में घुसकर चिकित्सालय में घुसकर इस प्रकार से हरकत करेंगे, इस प्रकार से कृत करेंगे, तो उसकी जवाबदारी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक बहुत गंभीर विषय है। इस पे आगे क्या कुछ निर्णय होता है ये देखने वाली बातें बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। जी सर, बताएंगे जिस प्रकार से महिला सुरक्षा को लेकर एक बहुत गंभीर विषय है, क्या कहना चाहिए? देखिए, महिला सुरक्षा बहुत ही गंभीर समस्या है और ये पहली बार नहीं है। कई दफ़ा संघ को ये सूचना प्राप्त होती है कि विभिन्न चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केंद्रों में इस प्रकार की घटनाएं होती है। तो शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इस प्रकार की जो घटनाएं उसकी पुनरावृत्ति न हो और जो 112 डायल और पुलिस विभाग की जो गाड़ियां खड़ी रहती है वो विशेष ध्यान दें कि इस प्रकार की घटनाएं जो आसपास में होती है वो उस पर लगातार सर्चिंग अभियान जारी रखे। एसपी सर से भी जिले के उनसे अनुरोध है कि इस प्रकार की घटनाएं जो लगातार शराब पीकर और नशे वाली जो घटनाएं होती है इस पर लगाम लगाना और अंकुश रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपना परिचय देंगे। मैं लक्की दुबे, सचिव, दुर्ग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। जल्दी करना, 112 कॉल करना नहीं। आप वीडियो बना रहे हैं, क्या हो गया? हेलो, हाँ जी तेरा बोलना यार नहीं है भैया, और कोई नहीं है। मैं आपके बाजू में नहीं आ रही हूँ, मैं उधर जा रही हूँ। ज्यादा खुशहाली मत मार, समझी ना? क्या वीडियो बना रहे हो मैडम? प्राथमिक स्वास्थ्य स्कीम है वो, है ना? You can't hear an explanation. You can't hear इसे सर्वेंट कर। आदरणीय विधायक महोदय नमस्कार। भैया मेरे को लग गई है ये जिला ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से खुलवाया था मैं, और ये लोग इलाज नहीं कर रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिकुलो बस्ती पैर में लगी है मेरी गाड़ी से। मैं यही धमदाना कम हुआ है। बताओ इनको, बात करो। काट दिया फ़ोन। आप प्राथमिक स्वास्थ्य करिए मेरा। कहाँ फंसा? भैया उसको बाहर निकाल दो, फिर लॉक करके बुलाते हैं पुलिस को। आप पहले हाथ उठाए हो भैया इनके ऊपर, ये प्यार से नहीं करोगे क्या? सेक्रेटरी हूँ मैं, ये रहा हूँ इसका, तो आपको तकलीफ पड़ जाएगी मैडम। ठीक है ना, मुझे निकाल दीजिए आप ड्यूटी से। कल आपको तकलीफ पड़ जाएगी, 100 आदमी आएंगे। ओके भैया, नो प्रॉब्लम। मुझे आपकी ड्रेसिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतना ड्रिंक किए हो कि अभी आप मेरी ड्रेसिंग करिए, मेरे को रिलीज करिए। नहीं कर रहे ड्रेसिंग। तेरा नाम क्या है? मैं यही काम करता हूँ। नाम क्या है तेरा? मैं यही काम करता हूँ। नाम बता। क्यों नहीं बताएगा? वो तो मना कर रही है। करो कि नहीं करो? आप ड्रिंक करके आए हो भैया, इसलिए मैं नहीं कर सकती। आप ड्रिंक करके आए हो इसलिए नहीं कर सकती मैं, वरना मुझे आपके ड्रेसिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतना ज़्यादा पिए हो कि मैं आपके पास खड़े नहीं हो सकती। तो फिर से आ गया? हाँ, फिर से आया हो? हाँ, मैं तो आपसे पहले गेट को ठोक दिया था, गिर गया था। चलो नहीं, उन लोग हटेंगे। आप लोग बताइए क्या बताइए, सब लोग साहब बताइए कौन है साहब, मेरे पास बुलाओ ना। मैं खुद पुलिस वाले के पास गई थी, मैं लेके आई हूँ उन लोग को। वीडियो बनाओ।
नहीं, मैं मेरा ड्यूटी है भैया, मैं नहीं जा सकती। इनके सुना मेजर, हाँ हल्के पतले में लग ले, क्या कर लेगा फिर? जिला कांग्रेस का क्या करेगा? वो भी रहे। ऐसा है क्या? करता है क्या? ऐसा है क्या? हाँ बता। ये है क्या? हाँ बता। पूछ लेना, तेरी नौकरी आएगी। भैया वो पेशेंट के रिलेटिव को हाथ भी उठाया है, अंदर हमारे पेशेंट को मारा भी है, वीडियो करो इसको। मारा है वो पेशेंट को जाके, वो पेशेंट के हस्बैंड को मारा है जाके। भैया है अरे चाबी दे गाड़ी का। यार वीडियो बना वीडियो बना इसका। अब लेके जाइए भैया, आप छोड़ के मत जाइए ऐसी। चाबी दे, मैं जा रहा हूँ। गलत नहीं है, आप लोग लेके जाइए। दे, मैं थाने जा रहा हूँ। सुनना मेजर, नहीं करना। हाँ, चाबी दे, मैं जा रहा हूँ। ये लोग आ गए, कोई ऐसी लड़की लोग मार देते। चाबी दे, चाबी नहीं मिलेगा, चाबी नहीं मिलेगा। जब खोले पर बोल। खाली गाड़ी चल, नहीं चल, तू वहाँ गाड़ी खड़ा कर, चल। ब्रेक को कैसे बैठाएगा? कैसे बैठाएगा मेरे को?